रीवा नगर निगम द्वारा अटल पार्क के संचालन और रख रखाव को लेकर जारी की गई निविदा को निरस्त किए जाने और अधिकतम बोलीदाता कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का मामला अब सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। नगर निगम द्वारा अटल पार्क के संचालन और रख रखाव को लेकर जारी की गई निविदा को निरस्त किए जाने और अधिकतम बोलीदाता कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का मामला अब सुर्खियों में है। यह पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि नगर निगम सार्वजनिक कार्यों में अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर कितना सख्त रुख अपनाए हुए है। नगर निगम की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अटल पार्क के संचालन एवं रख रखाव के लिए कुछ समय पूर्व निविदा प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसमें कई कंपनियों ने भाग लिया था। इनमें से आराध्य श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सबसे अधिक 5.21 करोड़ रुपए की बोली लगाते हुए यह टेंडर प्राप्त किया था। उच्चतम बोली लगाने के बाद निगम ने नियमानुसार कंपनी के नाम वर्क ऑर्डर जारी किया और आगे की अनुबंध प्रक्रिया पूरी करने के लिए कई बार नोटिस भी भेजे, लेकिन कंपनी की ओर से गंभीर उदासीनता दिखाई गई। नगर निगम ने बताया कि कंपनी को 17 अक्टूबर को और 3 नवंबर को 2 अलग-अलग तिथियों पर पत्र भेजकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे, मगर कंपनी की ओर से ना तो कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई गई और ना ही किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते नगर निगम के पास निविदा निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। निगम ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी परियोजना के लिए बोली लगाने के बाद अनुबंध पूर्ण ना करना निविदा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है और इससे शासन के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जांच के बाद निगम ने निविदा की शर्तों को कंडिका 23 के तहत कार्रवाई करते हुए कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया। साथ ही उसकी टेंडर डिपॉजिट ईएमडी राशि भी जब्त कर ली गई है। इसके अलावा भविष्य में अनुशासनहीनता को रोकने और निविदा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से कंपनी को 2 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि किसी भी कंपनी का इस तरह का लापरवाह और गैर पेशेवर रवैया सार्वजनिक परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डाल सकता है। इसलिए ऐसी कठोर कार्रवाई करना आवश्यक था ताकि अन्य ठेकेदार भी भविष्य में टेंडर प्रक्रिया को हल्के में ना लें। निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने बताया कि पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि निविदा को निरस्त करना ही उचित रहेगा। उन्होंने कहा कि आराध्य श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड को सभी आवश्यक अवसर दिए गए, लेकिन कंपनी समय पर अनुबंध प्रक्रिया पूरी करने में विफल रही। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम के लिए अटल पार्क जैसी महत्वपूर्ण परियोजना का संचालन बिना किसी देरी के सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसलिए निगम अब दोबारा से निविदा प्रक्रिया शुरू करेगा और एक नई कंपनी का चयन किया जाएगा। इसी पूरी घटना ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से जनता का भरोसा मजबूत किया है। अक्सर यह देखा जाता है कि कई कंपनियां सिर्फ टेंडर प्रक्रिया में भाग लेती हैं, लेकिन वास्तविक कार्यान्वयन के समय उदासीनता दिखाती हैं, जिससे परियोजनाएं लंबित हो जाती और जनता को अपेक्षित सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाती। अटल पार्क शहर का एक प्रमुख मनोरंजन स्थल है और इसके संचालन एवं रख रखाव में देरी से नागरिकों को असुविधा हो सकती थी। इसे देखते हुए निगम ने तत्काल निर्णय लेते हुए पुनः निविदा आमंत्रित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। निगम अधिकारियों का मानना है कि नए टेंडर की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए विभाग सभी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को पुनः व्यवस्थित कर रहा है ताकि इस बार योग्य और जिम्मेदार एजेंसी का चयन हो सके। अटल पार्क के रखरखाव में सफाई व्यवस्था, सुरक्षा, लाइट, गार्डनिंग, जल संरचनाओं की मरम्मत, बच्चों के खेल क्षेत्र का संचालन, टिकटिंग सिस्टम सहित कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जिनके लिए एक सक्षम और जिम्मेदार कंपनी की आवश्यकता है। निगम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जो भी कंपनी यह कार्य संभाले वह समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करे। घटना पर स्थानीय निवासियों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई लोगों ने कहा कि देर से सही, लेकिन निगम ने उचित कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जब कोई ठेकेदार समय पर उपलब्ध नहीं हो सकता या अनुबंध प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेता तो यह जनता के हितों के खिलाफ होता है। ऐसे में ब्लैकलिस्ट करना और ईएमडी जब्त करना पूरी तरह से सही कदम है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नई निविदा प्रक्रिया से काम में थोड़ी देरी जरूर होगी, लेकिन इससे भविष्य के लिए एक बेहतर और विश्वसनीय सिस्टम स्थापित होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना उन कंपनियों के लिए भी एक सबक है जो सिर्फ टेंडर के समय उत्साह दिखाती हैं लेकिन आगे की शर्तों का पालन नहीं करती। सरकार और सार्वजनिक संस्थानों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ते समय में यह जरूरी है कि ठेकेदार भी प्रोफेशनल रवैया अपनाएं। कुल मिलाकर अटल पार्क के संचालन और रख रखाव को लेकर नगर निगम द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशासन की सख्ती और जवाबदेही को दर्शाता है। निविदा निरस्त होने के बाद अब दोबारा से निविदा प्रक्रिया शुरू होगी और उम्मीद है कि इस बार एक योग्य और जिम्मेदार एजेंसी का चयन होगा जिससे अटल पार्क का संचालन सुचारू रूप से हो सके और नागरिकों को उत्कृष्ट सुविधाएं मिलती रहें।